हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्मृति श्रीवास्तव और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल की हम बात करें तो वो मिलता कहाँ से, हमें मैटर से ही मिलता है। मैटर जो है वो पहले दो भागों में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट्स में, प्योर होता है और एक दूसरा इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसमें हमारे सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जबकि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसमें या तो 2 टाइप्स के या तो मोर देन 2 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं। फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर जब मैं अभी पढ़ाऊँगी अभी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंसेस जो है वो 2 टाइप्स का होता है, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। जबकि जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं वो एलिमेंट और कंपाउंड डिवाइडेड रहते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। नेक्स्ट आता है कि हम लोग एलिमेंट उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो आज हमको पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल को। इसके प्रीवियस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको प्रीवियस वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अगर आपकी उसमें कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए प्लीज़। तो हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल है क्या? देयर आर 118 एलिमेंट्स। टोटल हमारे पास कितने केमिकल एलिमेंट्स हैं? 118। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग 2 मेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेटल के ग्रुप में और नॉन मेटल के। तो मेटल हमारा क्या होता है? मेटल्स आर द एलिमेंट्स which form positive ion by losing electron और by donating electron। जाहिर सी बात है कि जैसे हमने किसी को कुछ दिया, जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है? हमें पॉजिटिविटी मिल रही है। तो जब हमने किसी को कुछ दिया तो हमें पॉजिटिविटी मिली। तो सेम इसी तरीके से मेटल जो है वो क्या करता है? मेटल ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन गेन करते हैं। फिर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम की हम बात करें तो एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल विच फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज। एल्यूमिनियम की हम बात करें तो एल्यूमिनियम क्या है? पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है अपने ऊपर, है ना। तो एल्यूमिनियम आयन बन जाता है और एल्यूमिनियम आयन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं, यहाँ पे ये मैंने लिखा सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, 2, 8 और 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2, 8, 1। तो ये क्या करेगा? अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इट मीन्स कि जब इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। तो इसने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो डोनेट जैसे ही करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाएगा और ये क्या बन जाता है? हमारा मेटल। तो सोडियम क्या है? हमारा मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है? हमारा मेटल है। वाई? एल्यूमिनियम इज अ मेटल विच फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम आयंस Al3+ बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। Al3+ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है। मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं और अपने पे पॉजिटिव चार्ज को ले रहे हैं या पॉजिटिव आयन बना रहे हैं। ठीक। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। जो सबसे ज़्यादा मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। इसके बाद हम लोग मेटल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो मेटल्स आर मैलेबल। मेटल जो होता है वो मैलेबल होता है। That is, metals can be beaten into thin sheet with a hammer without breaking। अगर हम लोग मेटल की बात करें तो मेटल को अगर हम लोग बीट करते हैं कभी भी हैमर से तो वो थिन शीट फॉर्म कर देगा, वो बिना ब्रेक किए हुए। अगर हम फॉर एग्जांपल कि अगर एल्यूमिनियम की हम बात करें तो अगर हम एल्यूमिनियम को हैमर से बीट करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो थिन शीट फॉर्म कर देगा। जैसे आपने देखे होंगे कि एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बहुत आते हैं जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में किचन में यूज़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम इज मेटल। दूसरा एग्जांपल हमारा गोल्ड है, सिल्वर है। Gold and silver metals are some of the best malleable metal
क्यों? क्योंकि अगर हम इनको बीट करते हैं हैमर से, या मैं बोलूँ कि इसको अगर हम लोग हैमर से मारते हैं किसी चीज़ से, तो ये क्या करता है, थिन शीट फॉर्म कर देता है, ना कि टूट जाता है। तो ये विदाउट ब्रेकिंग है, यानी कि टूटेगा नहीं और एक थिन शीट फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम फॉइल्स की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम्स। हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम जो है हमारा मेटल है, अभी इसके पहले एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम लाइक बिस्किट, चॉकलेट, मेडिसिन, सिगरेट एक्सेट्रा। तो जब भी हम लोग बिस्किट, चॉकलेट एक्सेट्रा कुछ भी लेते हैं, मेडिसिन ऑल्सो, तो जब हम लेते हैं तो हम उस पर क्या देखते हैं कि उस पर जो है एल्यूमिनियम फॉइल की कवरिंग रहती है, यानी कि एल्यूमिनियम फॉइल से जो है वो फूड जो है वो क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, पैक्ड रहते हैं। फिर मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेस्ड इनटू थिन वायर। मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो डक्टिलिटी होती है उसमें। दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेस्ड इनटू थिन वायर। अगर हम मेटल को ड्रॉन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो क्या करेगा, वो एक थिन वायर फॉर्म कर देता है। जैसे मैंने बोला कि मेटल्स आर डक्टाइल, अगर हम मेटल को ड्रॉन करते हैं या स्ट्रेस्ड करते हैं तो क्या करता है, एक थिन वायर फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं, तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। कैसे? क्यों? क्योंकि हम जो अपने घर में लाइट यूज़ करते हैं वो किससे बनी है, उसमें कौन से वायर्स होते हैं, कॉपर होते हैं और एल्यूमिनियम वायर होते हैं। ठीक, मोस्टली कॉपर वायर्स होते हैं। एल्यूमिनियम वायर्स यूज्ड एज इलेक्ट्रिक वायर, एल्यूमिनियम वायर को हम लोग इलेक्ट्रिक वायर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर फॉर एग्जाम्पल, मेटल जो होता है वो क्या, हीट का गुड कंडक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि हम किचन में बात करें, कुकर और भी बहुत सारे यूटेंसिल्स जो है हमारे क्या होते हैं, एल्यूमिनियम से बने होते हैं, कॉपर से बने होते हैं, तो जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स क्या होता है, वो भी जो है एल्यूमिनियम से बना होता है। आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। कैसे? मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली उसमें से हम पास करा सकते हैं। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है, द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल। अगर हम इलेक्ट्रिक वायर्स की बात करें तो वो किससे बने होते हैं, वो कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल से ही बने होते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश। जो मेटल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं और उनको हम पॉलिश करा सकते हैं। मेटल जो होता है वो शाइनी होता है ना। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर शाइनी मेटल एंड दे कैन बी पॉलिश। गोल्ड की हम बात करें, सिल्वर की बात करें और कॉपर की बात करें, तो ये सब ऐसे मेटल्स हैं जो कि हम शाइनी देखते हैं। हम अगर आप गोल्ड को देखिए तो एकदम शाइन करता रहता है, चमक होती है उसमें। सिल्वर को, कॉपर को, इन सबको देखेंगे तो क्या होगा, उसमें शाइनिंग रहती है। दे कैन बी पॉलिश्ड, हम इनको पॉलिश करा सकते हैं। नेक्स्ट इज मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड ही होते हैं, लेकिन अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम पोटेशियम क्या है, इसका एक्सेप्शन है, Na and K. Take a piece of iron, try to cut it with a knife. We will find that piece of iron cannot be cut. This proves that metal are hard. अगर हम आयरन लेते हैं, हमने आयरन का कोई एक टुकड़ा लिया और उसको हम नाइफ से कट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो नहीं कटेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन इज सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग। सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, एक्सेप्शन है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है, मेटल्स आर सॉलिड एट
रूम टेम्परेचर, मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही मिलेंगे, या मैं ये कहूँ कि सारे, लेकिन एक्सेप्शन है उसका मरकरी। मरकरी जिसको हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में यूज़ होता है, और वो अगर हम थर्मामीटर की बात करें तो हम लोग थर्मामीटर में मरकरी ही यूज़ होता है। नेक्स्ट इज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल जो होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अगर सोडियम पोटेशियम की बात करें तो मेटल तो हैं लेकिन उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स जो होती हैं उनकी डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटी। मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज मेटल्स मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस से मीन्स हमारा यहाँ पे ये है कि जब भी किसी भी मेटल को आप किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करोगे तो क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सोनोरस। तो मेटल अगर हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स पे अगर हम किसी स्टील से ही हिट करते हैं, एल्यूमिनियम से ही हिट करते हैं तो क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। इसीलिए बोला गया कि मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज मेटल मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वर या तो ग्रे कलर के ही होते हैं, एक्सेप्शन है उनका कॉपर एंड गोल्ड। गोल्ड जो होता है वो गोल्डन कलर में होता है, कॉपर जो होता है वो कॉपर कलर में होता है। तो मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। आई होप को आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरा चैप्टर समझ में आ गया हो, मेटल एंड नॉन मेटल मेरा पढ़ाया हुआ, या आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।